अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मरी। खबर शामिल करते हैं। बादशाहपुर मंगला हमले से पहला चौधरी गौहर फजल मरहूम 7 साइड टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बादशाहपुर के ग्राउंड में जारी। ग्राउंड की क्या सूरत हाल जानने के लिए रब्ता करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर चौधरी तौसीफ गौहर से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका प्यारा होस्ट जनाब चौधरी तौसीफ गौहर पेशे खिदमत लेकर आ रहा है एक प्रोग्राम। यहाँ पर आज टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है बादशाहपुर के खूबसूरत ग्राउंड में। चौधरी गौहर फजल मरहूम टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ बादशाहपुर के इस ग्राउंड में हो चुका है और ये पूरा ग्राउंड कुमकुमों से अभी रोशन है। तो अभी मैं बताता चलूँ, चंद ही लम्हों में अभी बाकायदा जो है ये मैच शुरू हो जाएगा। और आपको बताते चले साथ साथ अभी मेरे पास या मेरे साथ अभी मेरे एक सीनियर जो है वो प्लेयर है, अभी हम उससे डिस्कस करेंगे और उनसे जो है पिच रिपोर्ट भी लेंगे कि उसके बारे में क्या कहते हैं। अब मैं साथ अपने बुलाता हूँ सीनियर हमारे प्लेयर फराज साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के मैच के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए और रेगुलर बेसिस पे नजर। बेशक 2 साल बहुत मुश्किल से गुजरे हैं कोरोना के दिनों में, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई एक्टिविटी इसलिए इस तरह के टूर्नामेंट और भी मुनक़िद होने चाहिए। बहुत ही अच्छा आजकल के नौजवानों के लिए जो हमेशा सोशल मीडिया बाकी चीज़ों पर बैठी रहती हैं, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसलिए मैं दिशा नहीं तो राजस्थान पेश करता हूँ जिन्हें शानदार टूर्नामेंट का। जी जनाब, ये फराज साहब से बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अभी हम पिच के बारे में इनसे पता करेंगे। ये पिच जो है स्पेशली जो पिच के बारे में ये हमें क्या रिपोर्ट देते हैं कि पिच जो है ये किस किस्म की है। जी फराज साहब, पिच के बारे में आप हमें क्या रिपोर्ट देते हैं? देखते हैं पिच इन्होंने 2-3 दिन लगा के अच्छे से मेहनत करके इन्होंने बनाई है। ठीक है, स्पेशली ट्रेन जो बनी होती हैं पिच में उनको बुलाया इन्होंने इस्लामाबाद से। तो इस वाले से भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि अगर पिच अच्छी नहीं होगी तो कोई भी मैच अच्छा नहीं हो पाएगा। और ग्राउंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड लाइटिंग के वाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट करते रहे हैं बहुत सारे दिनों से। क्योंकि मेरा घर भी पास ही, मैं इनको देखता रहता था कि रोज़ शाम को इनकी पूरी टीम जिशान नवी की ग्राउंड में आती थी। 3-4 घंटे लगा के फुल एफर्ट करके ग्राउंड को इन्होंने तैयार किया। अगर आप इस ग्राउंड को एक हफ़्ता पहले देखें तो ये ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, 2 साल कोरोना के जो गुजरे, इन 2 सालों में कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं हो पाई। अच्छा, वैसे वैसे आप ज़्यादा एफर्ट किसकी कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट किस बंदे ने की है? देखें, सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है जो चीफ ऑर्गेनाइजर की होती है, जो सबसे पहल करते हैं, हिम्मत करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी पूरी टीम, मैं सबके नाम नहीं जानता, जैसे चंद के मैं नाम जानता हूँ, जैन, आकिब, जुमैश, दानियाल, अल्तमश, ये जो मेन लड़के हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपनी फुल एफर्ट दी है जिशान मुनीर के साथ मिल के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। इन 2 सालों में कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं हो पाई। अच्छा, वैसे वैसे आप ज़्यादा एफर्ट किसकी कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट किस बंदे ने की है? देखें, सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है जो चीफ ऑर्गेनाइजर की होती है, जो सबसे पहल करते हैं, हिम्मत करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी पूरी टीम, मैं सबके नाम नहीं जानता, जैसे चंद के मैं नाम जानता हूँ, जैन, आकिब, जुमैश, दानियाल, अल्तमश, ये जो मेन लड़के हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपनी फुल एफर्ट दी है जिशान मुनीर के साथ मिल के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो मैं उन भाइयों से माजरत करता हूँ जिनके मैं नाम नहीं जानता, नहीं ले पा रहा। तो फिर भी मैं उन सबको राजी तस्लीम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से ये टूर्नामेंट। तो वैसे आपके ख्याल में यहाँ पर कितनी की टीमें जो है ना वो यहाँ पर इस ग्राउंड में हिस्सा लेंगी? मेरी जिशान मुनीर से बात हुई थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 30 से 40 टीमें जो है हमसे रब्ते में, जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंटर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि टोटल 64 टीमें इंटर की जाए, इससे ज़्यादा नहीं की जाए, ताकि वो ग्राउंड फिगर में टूर्नामेंट चलता रहे। सबसे बेस्ट ये रहता है कि ग्राउंड फिगर में चलता रहे, ताकि कोई बद इंतज़ामी ना हो। जी बहुत शुक्रिया जनाब फराज साहब, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। तो बस अब चंद ही लम्हों में बाकायदा अब टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। अभी हम मुलाकात कर आते हैं आपकी इस टूर्नामेंट के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र से, ज़िशान मुनीर से। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ज़िशान मुनीर साहब से कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब ज़िशान मुनीर साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आज के मैच के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? आज के मैच के बारे में आप क्या कहना लाइव चाहेंगे? इंटरव्यू का सिलसिला जारी। हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब ज़ीशान मनीर साहब जो कि सरेआम न्यूज़ का लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं। वगैरह और खून वगैरह गेम में लग चुकी है। हम चाहते हैं कि इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए, हर चीज़ का इनकार होना चाहिए जो एक तो जिस्मानी तरीके से भी होती है सब कुछ, वर्जिश वगैरह, और नौजवान जो है वो गंदे गलत साइड से वो इस क्रिकेट में करे, तवज्जो करे सारा कुछ। सही से बहुत शुक्रिया। और अच्छा ज़ीशान साहब, आपके ख्याल में यहाँ पर कितनी की टीमें मुतवक्को हैं यहाँ पर जो है ना? तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह तकरीबन 50 से लगभग इंशाल्लाह टीमें इनकाद होंगी। तकरीबन 45 के लगभग जो इंटर हो चुकी हैं इंशाल्लाह, भी मुकामी भी हैं और बाकी भी इंशाल्लाह वो भी इंटर होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। थोड़ा सा आप बताएंगे ये जो आज का जो आपका ये मैच हो रहा है, ये टूर्नामेंट, ये किस नाम से हो रहा है और आपका जो इनाम है वो कितना है, और इसके बारे में थोड़ा सा जो देखने में नाजरीन को थोड़ा सा आगाह करें इससे। जी ये सर हो रहा है चौधरी। हमारे साथ मंगला राइजिंग के साबका कप्तान शहजाद आंबर, हम उनसे बात करेंगे कि आज के टूर्नामेंट के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरेआम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर बड़ा अहम इकदाम किया। और सबसे पहले मैं आपको इस टूर्नामेंट की अपडेट देता चलूँ कि ये टूर्नामेंट हमारे बड़े खूबसूरत हर दिल अजीज़ शख्सियत जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद तो नहीं, लेकिन उनका अच्छा किरदार और उनकी अच्छी ज़िंदगी जो गुजरी है वो आज ना होकर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब चौधरी गौर फजल साहब, जिनके नाम पर ये आज का टूर्नामेंट कराया जा रहा है। मैं इन नौजवानों को इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। और ऐसे टूर्नामेंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दौर है, जहाँ पर ये छोटे बच्चे हमारे सिर्फ मोबाइल गेमों पर लगे रहते हैं और कंप्यूटर से नहीं होते, ऐसी एक्टिविटी हमारे इस माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिनको मुँह के खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके अस्पतालों में वीराना होता है। मैं इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने इतना खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और हमारी मंगला हैमलेट का नाम एक मरतबा फिर रोशन किया। बहुत शुक्रिया जी। में थोड़ा सा जो देखने में नाजरीन को थोड़ा सा आगाह करें इससे। जी ये सर हो रहा है चौधरी गौर फजल मरहूम साहब की याद में हम ये टूर्नामेंट मुनक़्क़द हुआ है। ये इसकी एंट्री फ़ीस 1500 रुपया है, जो रनर अप है उसकी 10,000 रुपया है और जो विनर है उसको 20,000 हम देंगे बमा हुसरफ ट्रॉफी के साथ। और बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को भी हम इंशाल्लाह ट्रॉफी वगैरह देंगे। और माशाल्लाह काफ़ी लाइटिंग वगैरह उन्होंने ताउन किया है। बाकी सरेआम CDA TV वालों ने भी बहुत ताउन किया हमारे साथ, जो हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। ये थे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र ज़ीशान मनीर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे भी ये खूबसूरत ग्राउंड देख सकते हैं, तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है वो लाइटिंग की गई है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में लाइटिंग, और स्पेशली अगर पिच की मैं बात करूँ, बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस पिच पर मेहनत हुई है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस पिच को जो है वो तैयार किया गया है। और अभी बाकी जो इंशाल्लाह जब मैच शुरू होंगे तो इंशाल्लाह बाकायदा जो है ना उसके बारे में हम आपको गा बगा हम आगाह करते रहेंगे।